बहुत लोगों को आपने अक्सर कहते हो सुना होगा कि मैं बहुत एडजस्टेबल हूँ, चाहे घर में हूँ, ऑफिस में हूँ या रिश्तों में हूँ। मैं कहीं भी एडजस्ट कर लेता हूँ। मगर आपने देखा होगा कि ये एडजस्ट करने वाले लोग एंड में मिजेबल फील करते हैं। शुरू में तो उनको ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट लगता है, मगर एंड में ये लोग परेशान दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या एडजस्ट करना बुरा है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, मगर एडजस्ट करते करते खुद को खो देना बुरा होता है। तो एडजस्ट करने में कोई दिक्कत है? नहीं, पर एक एक्सेसिबल पर्सन बन जाने में दिक्कत है। अक्सर ये लोग कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करते हैं ताकि कोई आर्गुमेंट ना करे। ये लोग ना नहीं कह पाते हैं ताकि कोई बुरा ना मान जाए। ये लोग हर चीज़ को सेक्रीफाइस करते चले जाते हैं ताकि लोग उनको अच्छा समझे। मगर साइकोलॉजी की एक दिक्कत होती है, जिस चीज़ को हम लोग बार बार दिखाते हैं वो दूसरे लोगों को नॉर्मल लगने लग जाती है। और जो चीज़ दूसरों को नॉर्मल लगती है हमारी, लोग उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करना नहीं छोड़ते हैं, मगर लोग सोचते हैं यही आपका ट्रू नेचर है। एडजस्टमेंट करने का मतलब ये होता है थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं करूँगा। मगर यही एडजस्टमेंट धीमे धीमे एक सेक्रीफाइस बन जाता है, वो भी एक तरफा सेक्रीफाइस। उसके बाद इंसान को धीरे धीरे लगने लगता है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, मैं सबके लिए सब कुछ हाँ करता चला गया, मेरी किसी ने वैल्यू नहीं कही। आप वर्क प्लेस में एक पर्सन को देखते होंगे जो कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता। एक्स्ट्रा काम करना है बिल्कुल कर दूंगा, आज रात को लेट रुकना है बिल्कुल रुक जाऊंगा, किसी और का काम करना है बिल्कुल कर दूंगा। धीरे धीरे क्या होने लगता है, बॉस की नज़र में तो ये बहुत ग्रेट टीम प्लेयर बन जाता है। लेकिन आप जिस चीज़ को ना नहीं करते, धीरे धीरे सारा काम आपके पास आने लग जाता है। फिर आती है अप्रेजल या प्रमोशन की साइकिल, जहाँ पे आपको नेगलेक्ट कर दिया जाता है और आप लोग कहते हैं कि यार मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं करता, मैं सबका काम कर देता हूँ, मेरे को कोई पूछता तक नहीं। मगर लोगों ने आपके इसी नज़रिए को, इसी ना कह पाने की चीज़ों को आपका एक ट्रू नेचर समझ लिया। इसको कोई भी काम दे दो, ये हर चीज़ के लिए हाँ कर लेगा। इस पे यहाँ पे आपने बाउंड्री सेट नहीं करी। आपने ये सोचा कि यस कहना एक इमोशनल मैच्योरिटी होती है, जबकि कभी कभी नो कहना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसी चीज़ को रिश्तों के नज़रिए समझते हैं। रिश्तों में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। कहा जाता है रिश्ता तभी चलता है जब लोग आपस में एडजस्ट करें। लेकिन क्या होता है, जब एक कपल में एडजस्टमेंट की बात आती है तो एक इंसान दूसरे इंसान से ज़्यादा एडजस्ट कर रहा होता है। वो इंसान दूसरा बिजी है, हाँ हाँ कोई बात नहीं है। कोई ट्रिप प्लान कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है। फ़ोन नहीं उठा पा रहा या कॉल नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। मगर यही ओके कहना बार बार धीरे धीरे रिजल्टमेंट बिल्ड करता रहता है। इंसान को लगने लगता है कि वो इस चीज़ को नो प्रॉब्लम कह के टाल रहा है। उसके अंदर एक्सपेक्टेशन बनने लगती है कि सामने वाला इंसान इस सैक्रिफाइस को समझने लग गया होगा। एक दिन ये चीज़ बहुत बढ़ती चली जाती है। फिर एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा बम बन जाता है, जिसमें आप बोलते हो कि यार मैं सालों से एडजस्ट कर रहा था, तुमने तो मेरी वैल्यू नहीं की। सामने वाला शॉक में पड़ जाता है। उसे लगता है कि यार ये कोई वैल्यू करने की चीज़ थी, ये तो उसका ट्रू नेचर था। मुझे इसमें प्रेशर भी करना चाहिए। मगर आपने ये देखा नहीं कि साइलेंट एडजस्टमेंट एक इनविजिबल सेक्रीफाइस बन गया। एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माँ बाप होते हैं। वो बचपन से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना एडजस्ट किया, मैंने तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया। धीमे धीमे ये एडजस्टमेंट या सेक्रीफाइस बच्चों के लिए इमोशनल प्रेशर बनता जाता है। वो माँ बाप को ना नहीं कह पाता। जब वो अपनी मर्जी का कुछ करने की सोचता है तो उसे लगता है, गिल्ट फील होता है कि मेरे माँ बाप बुरा बन जाएंगे। जब आप इस सेक्रीफाइस को बार बार गिनाते रहते हैं तो बच्चों को ये लव नहीं, एक इमोशनल प्रेशर फील होता है। उनको लगता है कि इसके थ्रू हमें कंट्रोल किया जा रहा है। तो क्या यहाँ पे सेक्रीफाइस सही है? यहाँ पे माँ बाप को समझना नहीं चाहिए कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस जो एडजस्टमेंट किया, वो उन्होंने खुद के बेनिफिट के लिए या बच्चों को कुछ अच्छा देने के लिए नहीं किया। बच्चों ने उनसे उस टाइम पे ये नहीं मांगा था। लेकिन जब बच्चे बड़े होकर इस चीज़ को एक जवाब देने लग जाते हैं, या बच्चे बड़े होकर समझते हैं कि मेरे माँ बाप ने कितना सेक्रीफाइस किया, मुझे भी उनके लिए उतना ही करना है, तो यहाँ पे रिश्ता एक प्यार का रिश्ता नहीं रह जाता, ये एक कंट्रोल और इमोशनल बैगेज का रिश्ता बनता चला जाता है। एंड में मैं ये बोलना चाहूंगा, एडजस्टमेंट करना बुरा नहीं होता। हर इंसान को हर नज़रिए से एडजस्ट करना आना चाहिए, मगर एडजस्टमेंट दो तरफा होना चाहिए। हेल्थी एडजस्टमेंट वही है जहाँ पे आप एडजस्ट तो करेंगे इस रिश्ते में, लेकिन आप अपनी नीड्स को भी ध्यान देंगे। पर अनहेल्दी एडजस्टमेंट वो है कि आप सबकी नीड्स को ध्यान देंगे मगर अपने आप को इग्नोर करते जाएंगे। तो अगर आप अगली बार आपसे अगर कोई पूछे क्या आप एडजस्टेबल पर्सन हो, तो अपने मन के अंदर खुद जवाब दीजिए, एम आई रियली एडजस्टेबल पर्सन? क्या मैं सच में एडजस्ट कर सकता हूँ, या सिर्फ मैं दूसरों को अच्छा बनाने के लिए अपनी नीड्स को इग्नोर करके एडजस्ट कर रहा हूँ? थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।